रियलिटी ऑफ यूट्यूब एज अ करियर इन 2026। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब को एज अ करियर बिल्ड करना चाहते हो तो आपको यूट्यूब की रियलिटी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों, अगर आपने एक बात नोटिस की होगी तो जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स है लाइक कैरी मिनाटी हो गए, भुवन बाम हो गए, आशीष चंचलानी हो गए और ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उनके अगर आप उनके चैनल के ऊपर जाते हो और लेटेस्ट वाली वीडियोस देखते हो तो उनके चैनल के ऊपर 7, 8, 9 या फिर 10 ऐसे मंथ्स की वीडियोस रहती है। अगर आपने एक बात नोटिस की होगी तो उनके चैनल के ऊपर कोई भी लेटेस्ट वाली वीडियोस नहीं रहेगी। यानी कि लेटेस्ट वाली इन द सेंस कि 1 महीना, 2 महीने या फिर 3 महीने पुरानी ऐसी वीडियो आपको कोई भी नज़र नहीं आने वाली। आखिर ऐसा क्यों? क्या यूट्यूब उनको पैसा नहीं देता? क्या यूट्यूब ने उनके चैनल को ग्रो करना छोड़ दिया है? दोस्तों, इस वीडियोस के अंदर हम ऐसे ही जानकारी जानने वाले हैं कि आखिर क्यों उन लोगों ने भी एज अ करियर बिल्ड किया था, लेकिन आज के टाइम पे वो क्यों उनके चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड नहीं कर रहे। दोस्तों, सबसे पहला रीज़न ये है कि ओवर एम्बियंस। मतलब कि क्या कि उनके ये सोच है कि भाई हमने यूट्यूब को एज अ करियर बिल्ड किया था, लेकिन अभी हमें यूट्यूब से भी और ऊंचा सोचना चाहिए। यानी कि क्या, ये आपको आगे पता चल जाएगा कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं और कैसे आप भी उन्हीं सारी चीज़ों को यूज कर सकते हैं, वो भी आपके स्टार्टिंग फेज के अंदर ही। जो उन्होंने एज ए स्ट्रगल किया था 10 साल, 15 साल ऐसे स्ट्रगल किया था, लेकिन आप उसी स्ट्रगल को कम करके आप स्टार्टिंग के अंदर ही वो सारी चीज़ें कर सकोगे जो वो लोग अभी के टाइम पे कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करनी। अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिए तो आगे जाके आपको बहुत बड़ा पछतावा होने वाला है कि आखिर क्यों मैंने ये वीडियो मिस कर दी और मेरे आज ये सी हालत हो गई है। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है। तो दोस्तों, सेकंड चीज़ ये है कि अगर आपने एक बात नोटिस की होगी तो कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव रहते थे, बहुत ज़्यादा लोग वीडियोस को देखते थे। और दोस्तों, उसी टाइम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग्स मिलती थी, पर्सनल ब्रांडिंग्स मिलती थी, स्पॉन्सरशिप मिलते थे। ब्रांड्स खुद आपके पास चल के आते थे और आपको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। बट दोस्तों, आज के टाइम पे रियलिटी ये है कि ब्रांड्स को खुद आपको अप्रोच करना पड़ता है, तब जाके आपके पास खुद ब्रांड्स आते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों? अगर आपने एक बात नोटिस की होगी तो कोविड के टाइम पे आप कोई भी वीडियोस डालते थे, लेकिन वो सारी वीडियोस आपकी वायरल चली जाती थी या फिर उसके ऊपर अच्छे खासे व्यूज आते थे। आखिर क्यों आज के टाइम पे ऐसे हम वीडियोस डालेंगे तो व्यूज नहीं आते? आखिर ऑडियंस भी सेम है। लेकिन दोस्तों, आज के टाइम पे जो ऑडियंस है उनका देखने का नजरिया है ना, वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। आज के टाइम पे लोगों को कोई भी बकवास चीजें देखना पसंद नहीं है। वो ज्यादातर वो क्वालिटी देखते हैं। क्वालिटी इन द सेंस कि आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए या फिर ऑडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। इसके अंदर आपको अपने कंटेंट की जो क्वालिटी है, आप ऐसा कंटेंट बनाते हो, कौन से चीज़ें आप ऑडियंस को दे रहे हो, ये सारी चीज़ें मैटर बहुत ज़्यादा करती है। और ये सारी चीज़ें ऑडियंस को देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। और आज के टाइम पे वही ऑडियंस आपको सपोर्ट करेगी जो आप अच्छा कंटेंट बना रहे हो या फिर आप अपने कंटेंट के अंदर वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। ऐसी ही सारी चीज़ें आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा चलने वाली है और 2026 के अंदर ही ये सारी चीज़ें चलने वाली है। बट दोस्तों, आपके ख्याल में ये चीज़ आ रही होगी, क्या हमें अभी के टाइम पे वीडियोस बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए? क्या हमें यूट्यूब पर काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर हमें कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म ले लेना चाहिए? तो दोस्तों, इसका सिंपल सा आंसर है कि आप कभी भी यूट्यूब को क्विट मत कर देना। क्योंकि दोस्तों, एक बात बताता हूँ आपको कि जो लोग आज के टाइम पे बड़े हुए हैं ना, वो लोग कभी ना कभी आपके स्टेज में ही थे और उन्होंने ऐसे ही करते करते अपना जो करियर है वो यूट्यूब से स्टार्ट करते करते वो लोग आज के टाइम पे यहाँ पर पहुँच गए। तो आप कभी भी यूट्यूब को क्विट मत कर देना। और दोस्तों, सबसे बड़ी रियलिटी तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने वो चीज़ जान ली ना, तो आप कभी भी यूट्यूब को नहीं छोड़ने वाले और आपके दिमाग में ये भी ख्याल नहीं आएगा कि भाई मैं यूट्यूब को क्विट करने वाला हूँ। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। तो आप ये सोच रहे होंगे कि भाई तुम ऐसा बोल रहे हो तो क्या बड़े जो लोग हैं, जो कैरी मिनाटी है, भुवन बाम है, आशीष चंचलानी है, क्या वो लोग आज के टाइम पे यूट्यूब को छोड़ रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बट दोस्तों, रियलिटी क्या है, वो ये नहीं चाहते कि मुझे कोई एज अ यूट्यूबर मेरा नाम हो। मेरा जो नाम है वो यूट्यूबर ना हो के मेरा जो नाम है वो एक्टर के दर्जे का हो जाए। यानी कि वो सोचते हैं बड़े लेवल का। अगर आपने यूट्यूब को एज अ क्रैक कर लिया, यूट्यूब के ऊपर आपके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो आप क्या कर सकते हो, एज अ एक्टर जा सकते हो। वो कैसे? अगर आपने एक बात नोटिस की होगी तो आशीष चंचलानी है या फिर भुवन बाम है,
इन दोनों ने क्या किया, स्टार्टिंग में इन लोगों ने क्या किया कि एज ए यूट्यूब को करियर स्टार्ट किया, बट नाउ आज के टाइम पे वो एज ए एक्टर है। वो कैसे, वो आज के टाइम पे वेब सीरीज शूट कर रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, या फिर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। वही दोस्तों आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आज के टाइम पर, वो है दोस्तों सौरभ जोशी का। अगर आपने उसके ऐड देखी होगी तो वो क्या करता है कि भाई सैमसंग के जितने भी ब्रांड्स है उनको वो प्रमोट करता है। बट दोस्तों क्या ये यूट्यूब की रियल पावर है? बिल्कुल भी नहीं। यूट्यूब की रियल पावर तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ये तो बस एक ट्रेलर था। दोस्तों अगर आप भी 2026 के अंदर यूट्यूब को एज अ करियर स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ों का नहीं रखना है, ये सारी जानकारी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए, ये आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आखिर कैसे ये लोग इतने बड़े लेवल के हो गए हैं और आप भी इन्हीं स्टेप का यूज करके कुछ ही महीने के अंदर उनके स्टेप का हो जाओगे। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको एक सही निश चॉइस करनी है। वो कैसे, मैं अपने हर एक वीडियोस के अंदर बताता हूँ कि आपको एक परफेक्ट निश चॉइस करनी आनी चाहिए। एक बात आपको पता होनी चाहिए कि मैं एक निश चॉइस कर रहा हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो क्या मैं व्लॉगिंग 1 साल 2 साल 3 साल तक कर सकता हूँ? अगर आपका आंसर है यस तो आप व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका आंसर है नहीं तो आप व्लॉगिंग को छोड़ सकते हैं और कोई दूसरी निश है वो आप पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आज के टाइम पे जो पॉपुलर निश है वो कौन से है? वो है दोस्तों सबसे पहला फाइनेंस, सेकेंड है व्लॉगिंग, थर्ड है गेमिंग एंड फोर्थ है दोस्तों कॉमेडी एंड एंटरटेनमेंट। अगर दोस्तों आपने इन सारी चीज़ों में से कोई भी एक निश पिक कर ली ना, तो आपकी ग्रोथ 101% फिक्स होने वाली है। और वही दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि आपकी ऑडियो क्वालिटी या फिर वीडियो क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी वीडियो क्वालिटी चाहे जैसी भी हो, आपकी ऑडियो क्वालिटी जैसी भी हो, बस आपका जो कंटेंट है ना, आपको अपने कंटेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। आपका कंटेंट जितना अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा लोग आपको सपोर्ट करेंगे, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। सेकेंड चीज़ ये है कि आपको शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों इंस्टाग्राम, अगर आपने किसी भी रैंडम बंदे के पास देखा होगा तो ज़्यादातर वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा होगा। इंस्टाग्राम का अगर आपने नाम लिया तो सबसे पहले आपके ख्याल में एक चीज़ आती है और वो है दोस्तों इंस्टाग्राम रील्स। अगर आपने एक बात नोटिस की होगी तो ज़्यादातर लोग इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। वो क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों अगर आपने इंस्टाग्राम को एक बार क्रैक कर लिया, अगर आपने इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियोस डालना चालू कर दिया, तो इंस्टाग्राम से होता क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा फेम मिलता है, आपको बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रोथ मिलती है, जिसकी वजह से आप अपना करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और वही दोस्तों उसी का फ़ायदा उठाकर आप अपना यूट्यूब चैनल भी बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको क्या कर लेना है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बना लेना है। चाहे आप वो इंस्टाग्राम पर डालो या फिर आप यूट्यूब शॉर्ट के ऊपर डालो, चाहे कौन सी भी चीज़ें रहने दो, आपको शॉर्ट फॉर्म कंटेंट 101% बनाना ही बनाना है। अभी हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, क्योंकि दोस्तों थर्ड पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मल्टी रेवेन्यू अप्रोच आपका होना चाहिए। अगर आप यूट्यूब पर इस चीज़ की वजह से आए हो कि भाई मुझे सिर्फ एडसेंस से पैसे कमाने हैं, तो आप बिल्कुल भी यूट्यूब पर मत आओ। क्योंकि दोस्तों अगर यूट्यूब खुद आपको 5 या फिर 10 ऑप्शंस दे रहे हैं यूट्यूब से पैसे कमाने के, तो आप एक ही चीज़ के पीछे क्यों पड़ रहे हो? आप 10 चीज़ों के ऊपर भी भाग सकते हो ना। यूट्यूब के ऊपर आप सिर्फ पैसे एडसेंस के ऊपर से नहीं कमा सकते। अभी यूट्यूब ने बहुत सारे फीचर्स भी अनलॉक कर दिए हैं, जैसे कि शॉपिंग हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गए, ब्रांड्स हो गए, प्रमोशंस हो गए, स्पॉन्सरशिप्स हो गई, या फिर आप कह सकते हो डिजिटल मार्केटिंग हो सकते हैं, अपना खुद का स्टार्टअप बिल्ड कर सकते हो, आपकी खुद की कंपनी बिल्ड कर सकते हो। दोस्तों ये सारे आपके पास ऑप्शंस ऑलरेडी है, बस आपको उनका यूज करना आना चाहिए। अगर आपने एक बार इन सारी चीज़ों का यूज करना सीख लिया तो आपको कोई भी चीज़ें हार्ड नहीं जाने वाली। वही दोस्तों हम बात करने वाले हैं अभी फोर्थ पॉइंट की, क्योंकि दोस्तों फोर्थ पॉइंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों फोर्थ पॉइंट ये है कि आपको हमेशा ओरिजिनल कंटेंट बनाना है और ऑथेंटिसिटी के पीछे भागना है। मैं अपनी वीडियोस के अंदर बोलता हूँ कि भाई आप उनकी वीडियोस को कॉपी करो। अभी बहुत से लोग क्या करते हैं कि भाई उनकी वीडियोस को डाउनलोड कर देते हैं और अपने चैनल के ऊपर वो अपलोड कर देते हैं। बट दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो। अगर आप ये चीज़ें हर बार करते हो तो आपका चैनल डिलीट हो सकता है और आप कभी भी यूट्यूब पर काम नहीं कर सकते। इसके वजह आपको क्या कर लेना है, आपको उनका टॉपिक कॉपी कर लेना है। टॉपिक कॉपी करने के बाद वो उन्होंने जो वीडियोस के अंदर बताया है वो सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लो एज अ पॉइंट।
ना कि आपको पूरे स्क्रिप्ट वाइज उनके ले लेना है और वही चीज़ें आपको बोलनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको उनके पॉइंट्स को कॉपी कर लेना है। पॉइंट्स को कॉपी करने के बाद आपको खुद से वो स्क्रिप्ट आपको बोलनी है। जितना ज़्यादा आप अपनी वीडियोस को ओरिजिनल रखोगे उतना ही ज़्यादा लोगों को आपके ऊपर भरोसा होने लगेगा, उतना ही ज़्यादा ऑडियंस आपकी लॉयल रहेगी आपके साथ। तो इसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए सिंपली आपको एक चीज़ करनी है, वो ये है कि आपको अपनी वीडियोस के अंदर स्टोरी टेलिंग का यूज़ करो या फिर आप अपनी वीडियोस को एंगेजिंग बनाओ। जिससे होगा क्या कि आपका वॉच टाइम भी कंप्लीट होगा और इससे आपके चैनल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्टिव भी रहेंगे। तो दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं फिफ्थ पॉइंट की। और दोस्तों फिफ्थ पॉइंट ये है कि आपको रिपोस्टिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक पॉडकास्ट शूट कर लिया, शूट करने के बाद आपकी ये हो गई फर्स्ट वीडियो। अभी आपको क्या कर लेना है, ऐसे ही आपको 2-3 चैनल बना लेने हैं शॉर्ट वीडियोस के, और वो जो लॉन्ग वीडियो है ना उसी के आपको शॉर्ट पार्ट कट करके अपने तीनों चैनल के ऊपर आपको उन वीडियोस को अपलोड कर देना है। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपकी जो फेस वैल्यू है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, आपकी रीच बढ़ेगी और लोगों को आपके बारे में पता चल जाएगा। आप ज़्यादा वायरल होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और दोस्तों वही हो गई दोस्तों सबसे खास बात। और दोस्तों वो ये है कि आप चारों भी चैनल से आप रेवेन्यू कमा सकते हो, और ये दोस्तों बहुत ज़्यादा सीक्रेट है। अभी हम दोस्तों बात करने वाले हैं सिक्स्थ पॉइंट की, जो कि है SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों इसके ऊपर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बना दी है, चाहे तो आप वो भी वीडियो देख सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।